शाम ढलने को है, अंधेरा थोड़ा छाने को है, लेकिन जो सवालों के है बम वो ख़त्म नहीं होने के। दिवाली चलेगी लेकिन बम अभी फूट रहे हैं, सवाल बहुत सारे हैं। हम घूम रहे हैं गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ला-मोहल्ला, और थोड़ा शाम के समय हम पार्क में टहल रहे थे, हमें एक सज्जन मिले हैं, क्या कहते हैं उनसे पूछते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसी नमस्कार हवा बह रही है? भाई साहब, हवा एक तरफी बह रही है। आदमपुर में एक तरफी हवा कैसे रह सकती है? आदमपुर सदा ही एक तरफी हवा बही है। यह चुनाव का माहौल गर्म है, चुनाव अंतिम चरण में है या प्रचार अंतिम चरण में है, किस तरह की हवा आप देखते हैं यहाँ पर? देखिए, चुनाव का माहौल एक तरफा है। चुनाव हमेशा से आदमपुर वर्सेस अदर्स होता है और इस बार भी आदमपुर जीतेगा। लेकिन इस चुनाव में एक नई पार्टी भी मैदान में है। आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल अब यहाँ पर एक रैली करने वाले हैं। उसमें उनका कहना है कि देश में परिवर्तन की वो राजनीति करते हैं, तो आदमपुर में क्या परिवर्तन ला सकते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, उनके पास अपना कैंडिडेट ही नहीं है। किराए के कैंडिडेट लेके तो वो मैदान में उतारे हैं। सतेंद्र सिंह पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से चले गए आम आदमी पार्टी में, उनका क्या वजूद है यहाँ पे? तो आप क्या मानते हैं कि मुकाबला किसके बीच में है? मैं कह रहा हूँ मुकाबला तो है ही नहीं, लड़ाई तो मार्जिन की है, मार्जिन हमारा चल रहा है प्लस। ऐसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। राजनीति में देखो, सबसे देश की पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। भाजपा भी एक पार्टी है जिसको देश में मान्यता मिली है। साथ साथ एक व्यक्ति और हैं जो इनेलो की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो कहते हैं मैं लोकल निवासी हूँ, लोग मुझे प्यार करते हैं और मुझे भारी मतों से जिताने वाले हैं। देखिए, मैं एक बात आपको कह रहा हूँ, अगर वो लोकल हैं, वो आने वाले नतीजे बता देंगे आपको कि कौन भारी मतों से जीतेगा। आज की डेट में चौधरी भजनलाल परिवार, भव्य बिश्नोई 40,000 प्लस से जीत रहे हैं। ये ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या आपके पास क्या समीकरण हम है? ग्राउंड पे काम कर रहे हैं भाई साहब। नहीं, बात वो नहीं है। बात ये देखिए, आप कांग्रेस पुरानी पार्टी है और जो हुड्डा जी हैं उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का गढ़ है आदमपुर और यहाँ से एकमात्र प्रत्याशी हैं जयप्रकाश जो जीतेंगे। जनाब, पहली बात तो जेपी साहब यहाँ के है ही नहीं, भारी कैंडिडेट ला के आदमपुर को दे दिया। हुड्डा जी से एक सवाल पूछता हूँ ना, 2004 से लेकर 2009 तक उनकी सरकार रही, कितनी बार वो आदमपुर आए? कितनी बार दिवाली पे रामरमी करने आए? कितने काम उन्होंने आदमपुर में कराए? वो एक काम गिना देना। हर सभा में हुंकार भरते हैं जयप्रकाश जी। वो कहते हैं कि जीतूंगा तो मैं ही। वो आरोप लगाते हैं जो यहाँ से उम्मीदवार हैं या क्या कहते हैं भव्य बिश्नोई, उनके पिता कुलदीप बिश्नोई पर, कि उनको तो राजनीति करनी ही नहीं आती और वो यहाँ पे रहते कम है। क्षेत्र में उन्होंने अपने कार्यकाल में लोगों के बीच आकर कम विकास के काम किए, बाहर ज़्यादा रहे। देखिए, बात ऐसे है, जो कुलदीप बिश्नोई जी एक स्टेट के नहीं, मैं मानता हूँ एक नेशनल लीडर हैं कुलदीप बिश्नोई। राजस्थान में उनका बहुत वर्चस्व है, पंजाब में बहुत वर्चस्व है, हरियाणा में वर्चस्व है। ये तो उनका परिवार है। परिवार में तो जब आते हैं तभी मिलते हैं। और दूसरी रही बात, यही उनकी आगे की स्ट्रेटजी थी कि भव्य नौजवान लड़का है, पढ़ा लिखा नौजवान है, वो यहाँ रहकर आदमपुर की सेवा के लिए उन्होंने भव्य को चुना है। जयप्रकाश ने आरोप लगाया कि भव्य 6 तारीख के बाद की अपनी टिकट बुक करा चुके हैं, वापस लंदन चले जाएंगे। टिकट तो जेपी साहब ने बुक करा ली है। नहीं, ये आखिर जेपी का बैकग्राउंड क्या है, हकीकत क्या है, थोड़ा बताएं। जेपी तो भगोड़ा है जी, भगोड़ा। थोड़ा बताएं उसके बाद। भगोड़ा पहले लोकदल से लड़ा, वो पार्टी छोड़ गया, फिर विकास पार्टी में आ गया, फिर कभी समाजवादी जनता पार्टी का अध्यक्ष सेक्रेटरी भी रहा, फिर उसके बाद कांग्रेस में आ गया। बरवाला से चुनाव लड़ता है, अगली बार बरवाला से कलैत पहुंच जाता है, फिर कलैत से भाग के आदमपुर आ जाता है, फिर आदमपुर से भाग के कलैत चला जाता है। इसका तो कोई है ही नहीं जी वर्चस्व। इसका क्या है? जब उसका वर्चस्व नहीं है तो फिर डरने वाली बात क्या है? हम कब कह रहे हैं हम डरे हुए हैं? बात ये है कि उनके जो दावे होते हैं उसके दावों को लेकर लोग परेशान हैं, पार्टियां परेशान हैं, क्योंकि उसका हर मीटिंग में यही कहना होता है कि मैं ही हूं जो जीत कर निकलूंगा। आज भी कुलदीप बिश्नोई जी ने स्पष्ट कहा है, थोथा चना बाजा घना, इनके पल्ले नहीं कख भी। हम तो जीतन लग रहे हैं और 40,000 प्लस से जीतेंगे और मिठाई बांटेंगे खूब। अच्छा, इन्होंने खुल्लम लोगों के बीच में एक नारा या कहें कि एक बात उनकी चर्चा में रही, गादड़ी और बागड़ी वाली बात चर्चा में रही। उसके अलावा वो ये कहते हैं कि मैं यहाँ छोड़ कर नहीं गया। जैसे उन पर आरोप लगे कि वो यहाँ से इलाका छोड़ कर चले गए, 13 साल फिर से आए हैं। 13 साल बाद कहते हैं नहीं, मैं पहले से यहाँ पर काम में लगा हुआ हूँ। नहीं, सरासर गलत है। कलायत के साथी भी हमें मिले हैं, कहते हैं इसने वहाँ पे भी झूठे वादे किए, झूठे तरीके से प्रचार किया। वो कहता है मैं अब कलायत में ही रहूँगा, तो कह रहा है अब तो हम कलायत आने, अगर अब ये कलायत भी गलती से बढ़ गया तो छित्तर मारेंगे इसके छित्तर। जी। आप लोग आ जाए ना, आप भी साथ में आ जाए,
ये लोग हैं कि वो सच जानने के लिए इच्छा रखते हैं, और ये खुला मैदान है, यह खुले मैदान में सबको आज़ादी है अपने विचार रखने की। हम ऐसे ही एक शख्स हैं, नाम एक बार फिर बता दीजिए। मेरा नाम दीपक छाबड़ा है जी। दीपक जी, जो रोशनी आती है बड़ी अच्छी आती है, उससे रास्ता दिखाई देता है। इस आदमपुर का जो चुनाव है ये महाभारत का शक्ल लेता जा रहा है, और जो हमें नज़र आ रहा है कि सिर्फ दो ही पार्टी हैं जिनमें टक्कर होनी है, कांग्रेस पार्टी है, भाजपा पार्टी है। और आप आरोप लगा रहे हैं कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो किसी भी तरह से सक्षम नहीं हैं, भगोड़े हैं। वो आरोप के जो आधार हैं वो क्या हैं, और आप जेपी के बारे में कितना गहराई से जानते हैं? देखिए हम तो देखो, हम फील्ड में काम कर रहे हैं ना, तो उनको बोलने की अकल है, बोलते ऐसे हैं, कटाक्ष ऐसे करते हैं, एक असभ्य तरीके से हमेशा से अपने आप को पेश करते आए हैं। आप भव्य को देखिए, भव्य जब भी अगर कोई सवाल होता है जेपी के बारे में वो उसको इग्नोर करते हैं, वो कंपटीशन मानते ही नहीं, वो कहते हैं मैं योग्य हूँ, भाजपा योग्य है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आशीर्वाद से आदमपुर फिर से विकास के दौर में जा रहा है। जो चौधरी भजनलाल जी वाला काल है वो फिर से वापस आने को है। तो आदमपुर की जनता कोई मूर्ख जनता नहीं है, वो चुप रहकर सिर्फ वोट वाले दिन चोट मारती है, और वो वोट सारे हमारे को डलने हैं, और आदमपुर का विकास होना चौमुखी। जो भजनलाल जी वाला दौर था, घर घर नौकरी, पकड़ पकड़ के जो नौकरी लगाए, विकास करे, हर गांव में स्कूल खोले, उससे बढ़िया दौर अब आने वाला जो समय है चुनाव के बाद, जो भव्य जी जीतेंगे, आप देखना किस गति से विकास होगा इस क्षेत्र में, वो गति हमें पता है। वो तो मीटिंगों में कह रहे हैं, भव्य बिश्नोई कह रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं, लेकिन आपने जो आरोप लगाया जयप्रकाश पर, मैं उस पर आपसे जानकारी चाह रहा था कि आखिर इस जयप्रकाश जी का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, और किस तरह से आप उस पर आरोप लगा रहे हैं? देखिए बैकग्राउंड तो सबको पता है, नकली नोट बांटते थे, नकली नोट बांटते थे। उसके बाद अब कहते हैं कि भाई मैं आया हूँ, मैंने उधार लेनी हो। यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने उधार भी लेनी है? तो कहने का मतलब है कि बैकग्राउंड क्या बताएं, हम तो अपनी अच्छाई बताएंगे, हम किसी का विरोध क्यों करें। बट हमारे को ये पता है आदमपुर की जनता बहुत समझदार है, उसको अपने पराये की समझ है। अपने उनके भजनलाल परिवार हैं, ये तो सारे बाहरी हैं, इनका खुद का वोट ही नहीं है यहाँ पे, क्या करेंगे? जेपी का खुद का वोट अगर आदमपुर में हो तो मेरे को बता दो। आप भव्य के समर्थन में आदमपुर में जगह जगह घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। दूसरों के जब आरोप लगते हैं आप एकदम से बिखर जाते हैं, लेकिन उनकी जब हम सच्चाई पूछना चाहते हैं तो आप चुप हो जाते हैं। देखो सच्चाई का तो चिट्ठा लेके घूम रहे हैं हम आपको बता तो रहे हैं कि भाई हमारी वर्किंग चल रही है, हम उनका पूरा आपको डाटा बता देते हैं। देखो सन 1984 से 87 तक लोक दल पार्टी में रहे, 90 में फिर की बात कर रहे हैं जयप्रकाश जी की, आपको दिखा रहा हूँ ना, वो किसी के सके ही नहीं हुए। सन 1999 में जब वो विधायक अपना एमपी बने, उसके बाद से वो 90 में समाजवादी जनता पार्टी के सेक्रेटरी बने, फिर युवा जनता पार्टी दल के अध्यक्ष बन गए, फिर 1996 में पूरा लेखा जोखा लेकर आए हैं और पूरा रिकॉर्ड लेकर आए हैं, तथ्यों के साथ बहस कर रहे हैं और हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं ये छाबड़ा जी। और छाबड़ा जी जितने उजाले में नजर आ रहे हैं, लगता है मन भी उनका वैसे ही उजाला है। उजाला तो चलता है जी। थोड़ा और बताएं क्या है। सन 1996 में विकास पार्टी से लड़ते हैं, फिर विकास पार्टी को भी लात मार देते हैं, फिर कांग्रेस में आते हैं, भजनलाल जी के लगाए हुए बूटे हैं कांग्रेस में ये, और आज उन्हीं के खिलाफ ये बंदगढ़ंत बातें बोलते हैं, कुछ तो अपना गिरेबान जाके। सन फिर 2000 से 2004 तक ये विधायक बनते हैं बरवाला से, बरवाला को भी छोड़ जाते हैं। आज बरवाला की जनता भी ढूंढ रही है कहाँ गया जेपी, वो भी जनता ढूंढ रही है, वहाँ बरवाला जाके भी इंटरव्यू ले लो इनका। उसके बाद फिर ये 2004 से फिर ये एमपी बन जाते हैं भजनलाल जी के आशीर्वाद से, फिर अगला चुनाव ये फिर लड़ते हैं, फिर हार जाते हैं, फिर 2011 में फिर चुनाव लड़ते हैं, कुलदीप जी के सामने से फिर हार जाते हैं फिर ये कलायत पहुंच जाते हैं। पानी मंगाऊं? नहीं सर, पानी नहीं। ये देखो थके नहीं आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। जयप्रकाश देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवार है आदमपुर से, और उन पर आरोप लगाने का अधिकार है दूसरी पार्टियों को। सच क्या है ये तो जनता जानती है। उम्मीदवार जितने भी हैं आरोप प्रत्यारोप राजनीति में चलते रहते हैं, लेकिन जब 3 नवंबर को आप मतदान करेंगे, ध्यान रखिएगा अपने इलाके के अच्छे और सच्चे उम्मीदवार को आप मतदान करके विजयी बनाइएगा। एक बात और कहना चाहते हैं, फिर जब ये गए 2014 में कलायत निर्दलीय लड़ गए, कांग्रेस को भी लात मार दी। फिर इनसे पूछा गया आपने कांग्रेस क्यों छोड़ी, आप तो लोकदल में भी रहे, आप विकास पार्टी में भी रहे, आप कांग्रेस में हुड्डा साहब के भी साथ रहे। तब ये इंटरव्यू देते हैं, मेरे को तो इन सब ने लूट लिया, सब ने इन्होंने मेरे को बिठाने का प्रयास किया। तो ये किसके सगे हैं?
ये तो कहते हैं ऐसा कोई सका नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, सबको ठग के पार्टी छोड़ के अपना भाग जाते हैं। दीपक जी के अंदर पता नहीं कौन से सेल लगे, खत्म ही नहीं हो रहा, आरोप लगाए जा रहे हैं। ये आदमपुर मंडी का रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर रोजाना अनेक रेलगाड़ियाँ आती हैं और ठहरती हैं, यहाँ से यात्री चढ़ते भी हैं उतरते भी हैं, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। हमारी मंजिल क्या है आप जानते हैं, आदमपुर का उपचुनाव। आदमपुर के उपचुनाव में जीत भी होगी, हार भी होगी, और कुछ लोग कहते हैं कि 6 नवंबर को एक बार फिर से दिवाली होगी। हमें इंतजार है उस दिवाली का। रिजल्ट जैसा भी रहेगा, उम्मीद करेंगे विकास की गंगा आदमपुर में फिर से बहेगी और आदमपुर एक बार फिर से देश के नक्शे पर अपनी पहचान बनाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आदमपुर न्यूज़ के लिए आदमपुर के इस मैदान से मैं वीके शर्मा।